अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मेटालिक सॉलिड के हवाले से। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मेटालिक क्रिस्टल आर मेटल एटम। तो मेटालिक सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो तमाम के तमाम मेटल एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्री, तो एक थ्योरी है जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। तो इसके मुताबिक क्या है बेटा, जो मेटल एटम होते हैं मेटालिक क्रिस्टल में वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, और तब्दील हो जाते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज आयन में। किस थ्योरी के मुताबिक बेटा, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के मुताबिक। तो मेटल एटम लूज देयर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू वैकेंट स्पेस एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। ठीक है, तो मेटालिक क्रिस्टल में जो मेटल होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, जो आपके पास मेटालिक क्रिस्टल होता है उसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का समुंदर मौजूद होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या है बेटा, दिस पॉजिटिव चार्ज मेटल आइंस अरेंज देमसेल्फ इन अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आयन में तब्दील हो जाएगा। तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन होंगे वो अपने आप को क्या है बेटा 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करेंगे और एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसी क्रिस्टल लैटिस में क्या है बेटा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मेटल आयन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी जिसको हम कहेंगे बेटा मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो दिस यूनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटाइन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो किसके दरमियान बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मेटल कैटाइन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होगी उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो इसको पिक्चर से समझ लेते हैं। उस पिक्चर को देखिए बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग इन एटमिक सॉलिड। ठीक है, तो सोचिए बेटा ये एक मेटल क्रिस्टल है। ठीक है, इसको एटमिक सॉलिड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सेम टाइप के मेटल एटम मौजूद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सी थ्री के मुताबिक क्या है बेटा, जो मेटल होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और पॉजिटिव मेटल आयन में तब्दील हो जाएंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो मेटल एटम में से क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो लूज हो गए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे बेटा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अब इन इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक एक ख़ास मेटल एटम से नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एक समुंदर की तरह मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो समुंदर मौजूद है इस मेटालिक क्रिस्टल में। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, डी लोकलाइज। ठीक है, इनकी जो एसोसिएशन है वो किसी एक मेटल आयन के साथ नहीं है, इस बात को याद रखना है। तो क्या है बेटा, जो मेटल आयन है, ठीक है, और इस जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं ये अपने आप को 3 डायमेंशन में अरेंज करके क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो बासानी इस मेटल क्रिस्टल में मूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है बेटा, जो आपके पास मेटालिक सॉलिड होते हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी बासानी पास हो सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या है बेटा, मेटालिक क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा, मेटालिक क्रिस्टल आर आइडेंटिफाइड बाय देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई सा भी सब्सटेंस क्या है बेटा, उसको हैमर करने में वो शीट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो इस अमल को हम कहते हैं बेटा मेलेबिलिटी। ठीक है, और अगर कोई सा सब्सटेंस जो है बेटा वो वायर में तब्दील हो जाता है तो इस अमल को कहते हैं बेटा हम डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें ये प्रॉपर्टी होगी बेटा मेलेबिलिटी की और डक्टिलिटी की। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेटा मैलिएबल एंड डक्टाइल। क्लियर है। इसके अलावा बेटा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स से बेटा, मेटालिक सॉलिड आर लुक लाइक डल। तो अगर आप मेटालिक सॉलिड को बाहर से देखेंगे तो वो आपको डल लगेगा, काला कलर का लगेगा। ठीक है, यानी ब्राइट ब्राइट शाइनी शाइनी नहीं होगा, तो आपको एक डल अपीयरेंस महसूस होगा। बट व्हेन फ्रेशली कट, लेकिन अगर आप मेटालिक सॉलिड को कट करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो अंदर की जो लेयर आपको दिखेगी वो शाइनी शाइनी दिखेगी। ठीक है, क्योंकि बाहर की जो लेयर होती है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स वगैरह जो है वो बना लेती है, जंग आलूद हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वो हमें डल दिखती है। लेकिन जब आप उसको फ्रेशली कट करेंगे तो अंदर शाइनी शाइनी अपीयरेंस दिखेगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा बेटा जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है बेटा, डी लोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यह बआसानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हरकत कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक सॉलिड इज ड्यू टू दी फ्री मूवमेंट ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास आयनिक सॉलिड होता है उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर नहीं सकते हैं। इस वजह से क्या है बेटा, आयनिक सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो पाती। जबकि जो मेटालिक सॉलिड होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बआसानी पास हो जाती है क्योंकि उसमें डी लोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो मेटल क्या है बेटा, हीट को बआसानी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मेटालिक रॉड है, ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे।
तो सोचिए बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है इसको हम हीट करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या बेटा हीट एनर्जी को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या बेटा मूव करके दूसरे एंड पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा एंड जो है बेटा वो ठंडा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा हीट एनर्जी जो है वो ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट पे आ जाएगी और ऐसे ऐसे जो पूरा रॉड है वो गर्म हो चुका होगा, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो व्हेन अ रॉड ऑफ मेटल इज हीटेड फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड टर्मिनल, ठीक है, तो अगर किसी एक टर्मिनल से रॉड को हीट करते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एब्जॉर्ब हीट, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हैंस देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, ठीक है। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन देन टेंड्स मूव टूवर्ड दी अदर एंड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो बेटा हरकत करके दूसरे एंड में आएंगे ताकि वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर सकें, ठीक है। तो जब वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे तो मेटल यहाँ पे मौजूद होगा वो क्या होगा बेटा गर्म हो जाएगा, ठीक है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन देन टेंड मूव टूवर्ड द अदर एंड ऑफ द रॉड विच इज़ रिलेटिवली कूलर, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा मूव करके इधर आ जाएगा क्योंकि इस तरफ ठंडा है, ठीक है, ताकि एक बैलेंस कायम हो सके। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें, सोचिए बेटा ये एक मेटालिक रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा ये डीलोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एसोसिएशन किसी खास के साथ नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव आयन है ये सब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बेटा इसका ताल्लुक है, ठीक है, इस तरीके से मेटालिक बॉन्ड बनती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।